ये आदमी शायद दुनिया का सबसे बेखौफ इंसान है। जब बाहर अचानक सायरनों की गूंज सुनाई दी, कई पुलिस की गाड़ियां और हेलीकॉप्टर उसके घर की ओर बढ़ने लगे तो वो बस चुपचाप खड़ा हुआ, अपने सारे कपड़े उतार दिए और नंगे शरीर शांत खड़ा रहा। स्वाट टीम के दरवाजा तोड़ने का इंतजार करता रहा। उसने बड़े आराम से अपने हाथ ऊपर उठा दिए, चेहरे पर न डर न घबराहट, बस एक अजीब सा सुकून था। वो पूरी जुडिशियल सिस्टम के खिलाफ उसकी जंग की शुरुआत थी। 10 साल पहले हेनरी अपने घर में अपनी बेटी के साथ खेल रहा था जब अचानक 2 लुटेरे अंदर घुसे और उसे बेरहमी से जमीन पर गिरा। छोटा लुटेरा सिर्फ ऐसे चाहता था, लेकिन मोटा लुटेरा बहुत ज्यादा खतरनाक। हेनरी की आंखों के सामने उसने उसकी पत्नी के साथ दरिंदगी की और बेरहमी से उसकी हत्या कर। उसकी छोटी सी मासूम बेटी भी नहीं बच पाई। हेनरी बेबस था, उसकी चीखें उसके गले में ही दम तोड़ रही क्योंकि उसका मुंह कसकर बांध दिया गया। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। ये मामला जल्दी ही खबरों में फैल गया और शहर के टॉप प्रोसिक्यूटर टॉम ने केस अपने हाथ में ले लिया। ऐसा लग रहा था कि अपराधियों को सजा मिले, लेकिन तभी मोटे लुटेरे के वकील ने गैर कानूनी तरीके से सबूत नष्ट कर। इतना ही नहीं, उसने कानून के पेंचों का फायदा उठाकर खुद को सिर्फ एक सहयोगी साबित कर उसने छोटे लुटेरे को पुलिस के हवाले कर दिया और खुद को बचा। नतीजा ये हुआ कि छोटे लुटेरे को मौत की सजा सुनाई, लेकिन उसकी फांसी 10 साल बाद है। मोटे लुटेरे को बस कुछ साल की सजा मिली और जल्द ही वो बाहर आने वाला। टॉम जानता था कि ये नाइंसाफी, लेकिन कोर्ट में हारने के डर से, जिससे उसकी 96% जीत की दर प्रभावित हो सकती थी, उसने मोटे लुटेरे के वकील के साथ एक डील कर और इस तरह असली गुनहगार बचने। जब हेनरी को ये पता चला तो उसके अंदर आग सी जल। उसने सोचा था कि कानून उसकी पत्नी और बेटी के लिए इंसाफ लाए, लेकिन अब उसे समझ आ गया कि न्याय सिर्फ एक मजाक। उस पर उसके अंदर सिर्फ गुस्सा और नफरत बाकी रहे। 10 साल बीत गए, छोटे लुटेरे की फांसी का दिन आ गया और केस से जुड़े सभी लोग वहां मौजूद। मरने से पहले छोटा लुटेरा बार-बार खुद को निर्दोष साबित करने की गुहार लगाता रहा, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। नियम के मुताबिक उसके शरीर में 3 इंजेक्शन लगाए। उसे बिना दर्द के मर जाना चाहिए था, लेकिन वो तड़पने लगा, बुरी तरह छटपटाने लगा और दर्द में बिलखते हुए दम तोड़। बाद में जांच हुई तो पता चला कि दवाओं के साथ छेड़छाड़ की गई और सबसे डरावनी बात, उन इंजेक्शनों में से एक पर लिखा था किस्मत से लड़ नहीं सकती। वही लाइन थी जो मोटा लुटेरा हमेशा कहा करता। टॉम को फौरन समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत पुलिस की टीम बनाई और मोटे लुटेरे को गिरफ्तार करने निकल पड़ा। उसी वक्त मोटा लुटेरा अपने घर में था जब अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। दूसरी तरफ से एक रहस्यमयी आवाज, पुलिस तुझे पकड़ने आ रही है, भाग जा। बिना एक पल गंवाए वो भाग। सालों तक उसने कई अपराध किए। फोन पर मिली गुप्त जानकारी के सहारे उसने पुलिस को चकमा दे दिया। यहाँ तक कि उसने एक पुलिस कार हाईजैक कर ली और भागते भागते एक वीरान फैक्ट्री में जा पहुंचा। थोड़ा राहत महसूस करते हुए उसने फोन उठाया और उस रहस्यमयी शख्स का शुक्रिया अदा किया जिसने उसे भागने में मदद की। लेकिन अगले ही पल वही आवाज उसके सामने से, पुलिस की वर्दी पहने मुस्कुराता खड़ा। मोटे लुटेरे के होश उड़ गए। उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और गोली चलाई, लेकिन हथियार पहले ही छेड़छाड़ किया जा चुका। 1 सेकंड में उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। एक घातक जहर उसकी नसों में दौड़ने लगा। अब वो पूरी तरह होश में था, दर्द महसूस कर सकता था, लेकिन उसका शरीर हिल भी नहीं सकता था। यानी जो यातना उसे मिलने वाली थी वो उसे पूरी तरह महसूस होगी, हर पल हर सेकंड। लेकिन वो विरोध तक नहीं कर पाया। अब ये सिर्फ एक बदले की रात और हेनरी इसे आखिर तक निभाने के लिए तैयार था।